हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आइए जानते हैं। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पात्रता के बारे में समझ लेना, कौन कौन व्यक्ति यहां पर आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन इसमें रहती है मध्य प्रदेश के मूल निवासी आप होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कौन कौन इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी जाति, तो सबसे पहले देखेंगे एसटी, एससी और ओबीसी जनरल, ये चारों जातियाँ भर सकते हैं। 3.5 एकड़ की ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पर आपकी यूनिट को इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, जो ये अप्लाई होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, फैमिली में अगर आपकी ज्वाइंट भूमि है, मतलब सम्मिलित खाता है, तो आपके जो घर के मेंबर है उनका एग्रीमेंट भी आपको लेना रहेगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट दिया गया है उसके बारे में आपको समझ लेना है। ये जो भी पशु है दुधारू पशु होना चाहिए, दूध देने वाले पशु को ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा, उसके अलावा दूसरे पशु को नहीं रख सकते। यहाँ पर देखेंगे बैंक से आप डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में सर्टिफिकेट और ये पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड नंबर, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरीफाइड टू प्रोसेस, यहाँ पर देखेंगे एक OTP जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर आएगा, तो वो OTP को यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद वैलिडेट OTP, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे सक्सेस हो चुका है। अब सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। अपना पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका नाम, जो भी आपका नाम है @ लगाएंगे। इसके बाद में 1 2 3 इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका फादर का नाम, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और इसके बाद में आगे जीमेल आईडी आप वेरिफिकेशन करवाना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी की जानकारियाँ सब आपके आधार कार्ड से आ जाएगी। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर जीमेल आईडी आपने दिया है उस पर एक OTP आएगा। मैंने जैसे मोबाइल नंबर ही दिया था तो मोबाइल नंबर का ही वेरिफिकेशन लिया जाएगा। आप अगर जीमेल आईडी देते तो उस पर भी वेरिफिकेशन की OTP आती है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो आपका यूज़र नेम रहेगा, ID रहेगा। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड आपका जो है पासवर्ड रहेगा। तो यूज़र नेम और ID, तो यहाँ पर देखेंगे अब इसे लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन कहाँ से होगा, यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसेस टू लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे वापस से एक जो मोबाइल नंबर आपका है उसी पर एक OTP वापस से आएगा। जब जब भी आप लॉगिन करेंगे ऐसे ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लोन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो जीमेल आईडी को आप वेरीफाई करवाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना कंपलसरी रहेगा, जो बैंक आपकी DBD इनेबल है वो डालें। इसके बाद में IFSC कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना है। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपकी सबमिट हो गई है। अब जो है डॉक्यूमेंट्री की बात आती है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपका जो है यहाँ पर कैटेगरी में ST SC तो अलग से दिया गया है, OBC जनरल आप अदर में डाल के कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आपको यस करना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर आपको यस करना रहेगा, अगर आप नो करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी ट्रेनिंग की डेट, आप 1 दिन 2 दिन पहले की डेट भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, इन महाविद्यालयों से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेना रहेगा। जबलपुर हुआ, मऊ हुआ, इसके बाद में यहाँ पर आप रीवा देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया इसमें शिवपुरी है, या फिर इनमें से किसी से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर का मतलब होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं, सरकारी डॉक्टर जो रहते हैं, उनके पास जाकर के आप एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद मेंबरशिप सर्टिफिकेट की बात करें तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में सभी के यहाँ पर जो डेयरी रहती है, डेयरी एसोसिएशन रहता है, आप उनके पास आपके पास आपका मेंबर कार्ड होना चाहिए। वो मेंबर कार्ड आपको यहाँ पर लगाना रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास मेंबर कार्ड नहीं है तो।
यहाँ पर देखेंगे ये वाला सेक्शन के ऊपर आपको सबमिट कर देना है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो मेंबर कार्ड है, अगर आपके पास कार्ड नहीं हो तो वो स्लिप जो उनके यहाँ से दिया जाता है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। सब जानकारी पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट को इस प्रकार से आपको पीडीएफ में करना रहेगा। पीडीएफ 200 केबी से के आसपास आप लगा सकते हो। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है उनको आप दोनों ही जगह पे इस प्रकार से आप पीडीएफ में करके लगाएंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सही आया या नहीं। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ की जानकारी आपकी सेव एंड सक्सेसफुली हो जाएगी। अब बार बार आपको यहाँ तक प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका अप्लाई लोन, तो यूनिट की बात होती है। यूनिट में सबसे पहले आप अपने ज़िले को चॉइस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, जो भी आपका ब्लॉक लगता है उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर तहसील, यहाँ पर देखेंगे तहसील नहीं, आपका जो भी क्षेत्र लगता है, ग्रामीण क्षेत्र हो तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र लगता हो तो शहरी क्षेत्र, गांव है तो उस गांव को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते ऊपर आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर खसरा नंबर आपको यहाँ पर डालना रहेगा। अभी एक मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक क्या हो रही है, पोर्टल वाले भी अगर बनाने वाले भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या मुझे दिक्कत आ रही है, सभी को क्या दिक्कत आएगी। जैसे खसरा नंबर को ऐड करते हैं, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए। खसरा नंबर ऐड करने के बाद नाम आ जाएगा, एरिया कितना है आपकी ज़मीन का वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आता है, तो यहाँ पर एरिया भी आ जाता है। अब इसके बाद में ये जो ज़मीन है आपके स्वयं के नाम से हो या फिर किसी और के नाम से, जो घर के मेंबर है वो उनके नाम से हो, तो आप जो डाल रहे हैं फॉर्म उनसे आपका क्या संबंध है वो संबंध भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो ये पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। आप स्वयं हो तो आप सेल्फ करेंगे, और आपका यहाँ पर किसी और के नाम से ज़मीन वगैरह हो और आप डाल रहे हो फॉर्म, तो आप आपके यहाँ पर संबंध भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो आपको समझ लेना है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, अभी आपके सामने लिखा हुआ मैक्सिमम 3.5 एकड़, एक खसरे में मैक्सिमम 3.5 एकड़ होना चाहिए। ऐसा कोई खसरा ही नहीं मिल रहा है कि जिनके पास एक ही खसरे में 3.5 एकड़ की ज़मीन एक ही खसरे में हो। तो ऐसा यहाँ पर अगर पोर्टल में अभी ये दिक्कत आ रही है, अगर पोर्टल माननीय जो पोर्टल बनाने वाले हैं वो भी अगर सुने तो 1 या 2 या 3 जितने भी खसरा यहाँ पर ऐड करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के बारे में हमें ज़रूर बताएं किस प्रकार से होगा। यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन भी आप यहाँ पर ऐड करिएगा। 3.5 का अभी जो आपके सामने ये मैसेज आ रहा है, इस मैसेज के कारण से अभी फॉर्म यहाँ पर आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद में जब हो जाता है तो यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन करके यहाँ से आपको जो प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ अभी क्या है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कंप्लीट वाला वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।